का एक अहम बयान आया है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर मुंबई पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि तड़के 3:30 बजे सिद्धार्थ को बेचैनी महसूस हुई थी। ये अब जानकारियां निकलकर सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। सिद्धार्थ ने मां से पानी मांगा और पीकर सो गए, यानी सुबह की यह बात बताई जाती है। अहले सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास अस्पताल पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ की मौत की भी खबर आ रही है, पुलिस ने यह भी बताया है। और यह बहुत ही एक अहम जानकारी अब सामने आ रही है। सीधे आपको हम लिए चलते हैं, हमारे साथ गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गणेश, पुलिस इस बाबत और क्या कुछ बता रही है? जी देखिए, पुलिस का ये कहना है कि करीब 3 गणेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बोलिए। पुलिस का ये कहना है कि 3-3:30 के समय बीती रात उनको तकलीफ हुई थी, वो अनईजी फील कर रहे थे। तब उन्होंने अपने माँ को इस बारे में इत्तला किया, पानी पिया और शायद कुछ उनको कोई एक छोटी सी उनकी माँ ने कुछ सेवन करने के लिए कुछ घर में ही कुछ रेमेडीज जो होती हैं उसका इस्तेमाल भी किया था। बाद में थोड़ा ठीक लगा तो वो सो गए और उसके बाद जब सुबह उन्हें उठाने की कोशिश की गई माँ की तरफ से तो वो उठे नहीं, वो अनकॉन्शियस थे। उनकी माँ ने उनकी दोनों बहनों को इसकी जानकारी दी, डॉक्टर को भी बुलाया गया, ऐसा मुंबई पुलिस ने कहा है। और उसके बाद डॉक्टर ने शायद उन्हें घर पर ही मृत घोषित किया। उसके बाद ही एम्बुलेंस बुलाकर उनके परिवार ने उनको कूपर अस्पताल, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कूपर अस्पताल सरकारी अस्पताल है, वहां पर आप जाइए और वहां जाकर उनको वहां डॉक्टर को दिखाएगा। डॉक्टर ने वहां पर उन्हें डेड बिफोर एडमिशन करार दिया। तो फिलहाल फाउल प्ले या इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन केमिकल एनालिसिस उनका किया जाएगा, ऐसा मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। संभवतः भविष्य में अगर कोई सवाल उठते हैं, इसलिए वीडियोग्राफी की जा रही है, डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है, केमिकल एनालिसिस के लिए शायद विसरा भी प्रिजर्व किया जाएगा। जी जी, फाउल प्ले फिलहाल नहीं है, परिवार की तरफ से कोई संदेह भी जताया गया नहीं है जी। लेकिन पुलिस पूरे जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो कर रही है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच डॉक्टर से उनका ओपिनियन लेगी बिल्कुल कि क्या मौत की वजह है। उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान इसकी तरफ इस दिशा में ठीक है। गणेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं कूपर अस्पताल से, उनका भी रुख करेंगे। और सिद्धार्थ के घर से हमारे साथ रवि जैन हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। और टीवी की दुनिया का जो सबसे बड़ा शो है सास बहू और साजिश, उसकी एंकर हैं मेरी सहयोगी अदिति अरोरा सावंत, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन पहले मृत्युंजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा और वहां से कुछ जानकारी अगर मिल पा रही हो, ताजा सूचना हो कूपर अस्पताल से, तो बताएं। हमें अभी तक जो दस्तावेज होते हैं पोस्टमार्टम के पहले, वो दस्तावेज अभी मिलने वाले हैं, तब तक मिला नहीं था। 3 प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत होती है। पहला एडीआर कॉपी, चूंकि मुंबई पुलिस ने इस मामले में क्या संज्ञान लिया है, तो मुंबई पुलिस ने इसमें एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का एक रिपोर्ट दर्ज किया हुआ है, वो एडीआर कॉपी दिया है। दूसरा पंचनामा कॉपी, मुंबई पुलिस एक पंचनामा करती है, वो पंचनामा की कॉपी भी दी जाती है। और तीसरा कंसेंट, यानी कि परिवार के सदस्य की सहमति है, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की बहन ने साइन किया हुआ है अंडरटेकिंग पर कि मैं उनकी बहन हूं और मैं ये प्रक्रिया देख रही हूं। तो ये 3 लेटर जब मिलता है तब बॉडी हैंडओवर की जाती है पोस्टमार्टम के लिए। तो आपको बता दें कि 3 से 3:30 बजे के बीच ये हैंडओवर किया जाना था, जो हमारा अनुमान है कि हैंडओवर किया जा चुका होगा। और हैंडओवर करने के बाद में उनका जो पार्थिव शरीर है वो पोस्टमार्टम रूम में ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि 12 बजे का ये अपडेट था कि पहले से ही पोस्टमार्टम रूम में 6 डेड बॉडी रखी गई थी। 2 बॉडी डिकम्पोज हालत में थी, 4 बॉडी और थी जिसका पोस्टमार्टम किया जाना था। 4 बॉडी के बाद 5वां नंबर पे सिद्धार्थ शुक्ला का शव है, पार्थिव शरीर है, जिसका पोस्टमार्टम किया जाना है। तो आप मानकर चलिए देर शाम का वक्त हो सकता है जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर परिवार को पार्थिव शरीर को सौंप दिया जाएगा। चलिए मृत्युंजय, मैं आपके पास भी दोबारा आऊं, लेकिन उससे पहले जरा सिद्धार्थ के घर भी चलते हैं, वहां पर क्या चल रहा है हमें बताएंगे। रवि जैन हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। रवि, कौन लोग नजर आए आपको वहां पर? जी अखिलेश, यहाँ पर टीवी कलाकार जो हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के जो करीबी दोस्त रहे हैं, उनका लगातार आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कुछ ही देर पहले हमने शेफाली जरीवाला को देखा था, जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही हैं। आरती सिंह को देखा था, जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर राहुल महाजन और संभावना सेठ को भी देखा। सभी लोग बिग बॉस, एक ही बिग बॉस में नहीं थे, एक ही बिग बॉस शो के पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ शुक्ला का जो फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी बड़ा था। और ऐसे में पूरी इंडस्ट्री जो है वो स्तब्ध है। टीवी इंडस्ट्री के किसी भी शख्स को सुबह तक यह अंदाज़ा नहीं था कि सिद्धार्थ शुक्ला
को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी मौत हो गई है। मैंने टीवी इंडस्ट्री के कई लोगों को सुबह जब ये खबर आई रूमर के तौर पर, तब टीवी इंडस्ट्री के कई लोगों को फ़ोन किया था, लेकिन किसी को भी ये खबर नहीं थी। उनके जो करीबी दोस्त हैं उनको भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी मौत हो गई है। यहाँ का हाल अगर मैं बताऊं तो जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला रहते हैं अंधेरी के एवरशाइन बिल्डिंग में, वहाँ लगातार जो है लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उनके फैंस की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भीड़ के जमा होने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। जैसे ही कोई शख्स अंदर की तरफ जाता है, एक भीड़ उमड़ पड़ती है उन्हें देखने के लिए, और ऐसे में लोगों को संभालना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सब लोग यही चाहते हैं कि जो सिद्धार्थ शुक्ला का का अंतिम दर्शन जो है वो एक बार वो कर सके। जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं सबकी बस यही ख्वाहिश है, किसी को अंदेशा नहीं है यहाँ पर जो जमा है कि उनका जो शव है वो कब लाया जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर पैर जमाए खड़े हुए हैं और सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो अब इंतजार इसी बात का है और लगातार टीवी आर्टिस्ट का और उनके दोस्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अखिलेश जी मैं आता हूं आपके पास, वहां जो कुछ चल रहा है दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। मृत्युंजय, कुछ आपके पास नई जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि पोस्टमार्टम जो शुरू हो गया है, सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का, शव का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 3:30 बजे ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई है। डॉक्टर शिव कुमार के निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके पहले जो जानकारी मिली थी कि 4 और शव रखे गए थे, लेकिन चूंकि पुलिस और परिवार के यहाँ पर उपस्थिति है, परिवार पुलिस से निवेदन और डॉक्टर से निवेदन किया कि अगर पोस्टमार्टम जल्द हो सके। पुलिस ने भी यही कहा। इसके आधार पर डॉक्टर शिव कुमार के नेतृत्व में पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 3:30 बजे पोस्टमार्टम शुरू हो गया। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और आपको बता दें कि ये जो पोस्टमार्टम है लगभग 1 से 1.5 घंटे तक के बीच चलेगी और इसका पूरा वीडियोग्राफी किया जा रहा है। हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और विसेरा को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। विसेरा को प्रिजर्व करके रखने का उद्देश्य ये होता है कि कल को इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल करनी हो, क्लिनिकल रिपोर्ट हासिल करनी हो, तो विसेरा का रिपोर्ट वो फॉरेंसिक क्लिनिकल लेबोरेटरी में भेजा जाता है। लेकिन अभी की फिलहाल यही खबर है कि 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी मृत्युंजय ने अभी दी है कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। और देखिए क्यों यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से इसके बाद बहुत कुछ साफ होगा कि आखिर मौत की वाकई में वजह क्या थी, असल वजह क्या थी। मेरे साथ स्टूडियो में अदिति भी, मेरी सहयोगी, लगातार जुड़ी हुई हैं। अदिति, आप टीवी की दुनिया की खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की जिस तरीके से मौत की खबर आई, ये कितना आपको चौंकाता है? बिल्कुल अखिलेश, जैसे हम सुबह से बात कर रहे थे आप और हम भी, कि इस खबर पर किसी को यकीन नहीं था। या तो ऐसा चल रहा हो कि सिद्धार्थ बीमार थे या कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो हट्टे कट्टे थे। हाँ, अभी खबर आ रही है कि सुबह तड़के उनको 3:30 बजे बेचैनी महसूस हुई, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था। तो जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर आई तो कानों को विश्वास नहीं हुआ। पहला एक रिएक्शन रहता कि शायद कुछ गलत सुना, लेकिन 40 साल की उम्र में एक ऐसा एक्टर जो अपनी फिटनेस के लिए मिसाल है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, इमोशनली ऐसा और स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है। और सिद्धार्थ को अगर आप देखें तो कभी भी आपको इनका ऐसा कोई बिहेवियर नहीं दिखेगा जहां पे ये इमोशनली ट्रबल्ड नजर आए। बहुत ही संभले हुए स्थिर इंसान के रूप में ये नजर आते हैं और उनके साथ ऐसा हो जाना, एकाएक हार्ट अटैक हो जाना और उनका नहीं रहना, बिलीव मी, ये एक शौक है ना सिर्फ उनके चाहने वालों के लिए, हर सुनने वाले के लिए कि भैया एक हट्टा कट्टा इंसान, एक इतना बेहतरीन एक्टर आज की डेट में हमने खो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वस्थ थे, यही नहीं बहुत ही सधा हुआ एक जीवन उनका, और उस तरीके में, इस तरीके से जो खबर आई है, हर आदमी स्तब्ध है, परेशान है, गमगीन है। रवि जैन के पास एक बार फिर से चलते हैं, जो सिद्धार्थ के घर के बाहर मौजूद हैं। रवि, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, सिद्धार्थ के परिचित लोग, जान पहचान के लोग या फिर परिवार के लोग, वो क्या कह रहे हैं? आपकी कुछ लोगों से अगर बात हो पाई हो तो बताएं। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर कई लोगों से बात की। तमाम फैंस यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो स्तब्ध है। हम 1-2 फैन से बात करने की कोशिश करेंगे जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं है, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो शायद इतने स्तब्ध हैं कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों से हमारी बात हुई यहाँ पर
उनका कहना था कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। जब सुबह सुबह उन्होंने टीवी पर यह खबर देखी तो उन्हें यकीन नहीं आया कि सिद्धार्थ शुक्ला जो इतने हट्टे कट्टे थे, इतने यंग थे, सिर्फ महज 40 साल के थे और बहुत फिटनेस फ्रीक माने जाते थे, किसी तरह की बीमारी की खबर हमने पहले कभी नहीं सुनी उनके बारे में। हो सकता है कि कुछ एलिमेंट रहा हो, लेकिन हमें कभी इसके बारे में कोई जानकारी मीडिया में नहीं आई। और कल तक हमें ये जो जानकारी यहाँ के एक गार्ड ने दी थी कि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ के साथ नीचे आए थे शाम को गार्डन में, वो टहल रहे थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और अभी अभी गणेश ठाकुर ने भी बताया कि सुबह 3:30 बजे उन्हें उनकी माँ ने अपने हाथों से पानी भी दिया था। तो आखिर क्या हुआ रात में कि उनकी मौत हो गई इस तरह से? जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वो बेहोश थे और डॉक्टरों ने वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। मृत्युंजय सिंह बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और पोस्टमार्टम से ही ये क्लियर हो जाएगा अखिलेश कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला को क्या हुआ था और क्या बीमारी थी। जी रवि, आपसे अदिति एक सवाल पूछना चाह रही हैं। अदिति। रवि, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि आपने बताया कि उनके दोस्त आने शुरू हो गए हैं, आरती सिंह आई, शेफाली जरीवाला आए, राहुल महाजन दिखे थे। दोस्तों की बात होती है तो एक नाम सामने आता है, वो है शहनाज गिल का। इनकी जोड़ी बहुत ही लोकप्रिय और दोस्त भी ये बड़े पक्के हैं, इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। सुनने में ये भी आ रहा था कि उनकी तबीयत ये होश खो बैठी वो ये खबर सुनकर। ऐसे में उनसे कोई बात हो पाई, उनकी क्या हाल है, ये हम जान पाए हैं? जी ये खबर हमें भी लगी थी कि शहनाज गिल जो बहुत ही करीबी दोस्त बन गई थी सिद्धार्थ शुक्ला की, उनकी तबीयत खराब है। हमने उनके करीबी लोगों से ये जानने की कोशिश की, उनके टीम के लोगों को लगातार फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इस वक्त हमारे पास कोई आधिकारिक बयान नहीं है शहनाज गिल की जो तबीयत है वो कैसी है। निश्चित तौर पर वो काफ़ी भावुक होंगी, काफ़ी जज्बाती होंगी, काफ़ी शॉक्ड होंगी इस वक्त शहनाज गिल। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता पिछले 2 सालों में इस कदर बढ़ गई थी कि शायद ही किसी टीवी कपल ने इस तरह की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर देखी होगी। लगातार लोग सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बातें किया करते थे, उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश किया करते थे। कई तरह के फैन पेज सोशल मीडिया पर बन गए थे और इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी कि जल्द ही सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल जो है शादी के बंधन में बन जाएंगे। ऐसे में शहनाज गिल की हालत इस वक्त क्या होगी, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है अदिति इस वक्त। लेकिन हमारे पास कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है या वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इस तरह की अफवाहें अब चलने लगी हैं। जी जी, अब जरा कूपर अस्पताल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी वहीं पर लगातार डटे हुए हैं। मृत्युंजय, मैं चाहूंगा जरा एक बार फिर से दर्शकों को बताएं, क्या बता रही है पुलिस? अब तक की जांच पड़ताल के बाद क्या जानकारी सामने आ रही है? लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और हमारी और आपकी तरफ पुलिस भी यही जानना चाहती है कि मौत की वजह क्या है। परिवार वाले जिस स्थिति में लेकर आए थे यहाँ पर ऑन अराइवल उनको डेथ डिक्लेयर किया गया था। डॉक्टर निरंजन ने उनको अटेंड किया था। डॉक्टर निरंजन ने पहली जांच की और डॉक्टर निरंजन ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि इनकी मौत काफी पहले ही हो चुकी है और उसके बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और पुलिस ने परिवार को बताया कि चूंकि वजह क्या है ये जानना जरूरी है, पोस्टमार्टम होना चाहिए। हालांकि परिवार ने कहा कि हमें कोई संदेह नहीं है, कोई सस्पिशियस नहीं है, कोई फॉल प्ले नहीं है और परिवार नहीं चाहता था कि पोस्टमार्टम हो। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये सवाल उठता है और प्रोटोकॉल के तहत, नियमों के तहत जो प्रोसीजर है वो हम करेंगे, इसीलिए पोस्टमार्टम करने का निर्णय लिया गया। हालांकि जो मौजूदी है, अपनी बात जारी रखिएगा। एक चीज साफ कर दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो? जी बिल्कुल, हमने पहले भी ये खबर बताई थी दर्शकों को और एक बार फिर बता रहे हैं कि परिवार ने पुलिस से जब आमना सामना हुआ और पुलिस ने पहली बार जब बातचीत की तभी परिवार ने कह दिया था कि घर में मम्मी थी और उन्होंने ही रात के समय पानी पिलाया और सोने के लिए फिर सिद्धार्थ शुक्ला चले गए। घर में और कोई नहीं था, हमें फोन करके मम्मी ने ही बुलाया। यानी बहन ने ये बयान दिया कि उनके जीजा और सिद्धार्थ शुक्ला की जीजा और उनकी बहन घर में पहुंची और वही अस्पताल लेकर पहुंचे। एक डॉक्टर को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि आप अस्पताल तुरंत लेकर जाइए। अस्पताल लाने के बाद यहाँ ऑन अराइवल डेथ डिक्लेयर किया गया। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो परिवार ने कहा कि हमें इसमें कोई फॉल प्ले नजर नहीं आता, हमें कोई सस्पिशन नजर नहीं आता है और ये प्राकृतिक मौत नजर आती है और जो मौत की वजह है वो संभवतः कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। डॉक्टरों ने भी प्राथमिकी तौर पर ये ओरली कहा कि ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है। उसके बाद
ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को समय लग सकता था, लेकिन निवेदन करने के बाद पोस्टमार्टम 3:30 बजे से शुरू हो गया है। उसके पहले 3 दस्तावेज मुंबई पुलिस ने सौंपे हैं। ओशिवारा पुलिस ने एडीआर की कॉपी सौंपी है, पंचनामा की कॉपी सौंपी है और कंसेंट लेटर्स पर साइन जो उनकी बहन ने किया हुआ है। ये 3 लेटर पोस्टमार्टम रूम को, यानी जो डॉक्टर अधिकारी है जिम्मेदार, उनको सौंपा है। उसके आधार पर बॉडी का हैंडओवर लिया गया है और फिर पोस्टमार्टम 3:30 बजे शुरू कर दिया गया है। इसमें 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। 1.5 घंटे में ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जी जी बिल्कुल, आप उस खबर पर नजर बना कर रखें। जैसे ही कुछ अपडेट होगा आप बताइएगा, हम आपके पास लौटेंगे ताकि दर्शकों तक ये बात हम पहुंचा सकें। अदिति कुछ कहना चाह रही हैं? हमारे पास भी है, हमारी टीम जो मुंबई में है सास बहू साजिश की, और हमारी रिपोर्टर ने ये कंफर्म किया है कि एक्चुअली शहनाज गिल वहां पर थी, क्योंकि शहनाज गिल ने ही ये खबर सिद्धार्थ को दी, यानी कि सिद्धार्थ की मदर को दी, उनकी माताजी को दी, यानी कि सिद्धार्थ के साथ उस वक्त शहनाज गिल मौजूद थी जब ये हादसा हुआ, जब उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद डॉक्टर को बुलाया। ये बड़ी जानकारी अदिति आप दे रही हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप बताएं। आप कह रही हैं कि शहनाज उस वक्त वहां पर थी जब इनकी तबीयत खराब हुई, जब ये बेचैनी महसूस करने लगे और उन्होंने ही उनकी मां को इत्तला किया, जानकारी दी। बिल्कुल, यही हमारी टीम की और हमारी रिपोर्टर की खबर है कि शहनाज गिल ने ही ये खबर, सिद्धार्थ की तबीयत खराब होने की खबर, सिद्धार्थ की माताजी तक पहुंचाई। की शिकायत थी, ये जानकारी दी गई। सिद्धार्थ ने मां से ठंडा पानी मांगा और पीकर सो गए। ये भी एक अहम अपडेट आपको बता दें। सुबह फिर सिद्धार्थ को सीने में दर्द हुआ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ के लिए पारिवारिक डॉक्टर को वहां बुलाया गया। जब उनके सीने में दर्द की उन्होंने शिकायत की, उसके बाद जो पारिवारिक यानी उनके फैमिली डॉक्टर थे उन्हें बुलाया गया। डॉक्टर ने पल्स नहीं मिलने की बात कही और यह सब कुछ घर पर ही हो रहा था। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को फौरन अस्पताल ले जाने को कहा। अस्पताल में सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया गया, यानी उनकी हालत घर पर ही बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। घर पर जो डॉक्टर आए थे वही उस वक्त उन्हें बदहवास बता रहे थे, बेहोशी की हालत में थे। उन्हें पानी दिया गया पीने के लिए, सीने में दर्द की उन्होंने शिकायत की और यह सब कुछ अहले सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास हुआ। हमारे साथ शक्ति कपूर इस वक्त जुड़ गए हैं। शक्ति जी, स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और सिद्धार्थ शुक्ला का यूं जाना, आप कितने हैरान, स्तब्ध, परेशान हैं? मैं बहुत परेशान हूं। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया परेशान है और ये सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज है। और ये मतलब इम्पॉसिबल न्यूज है कि एक लड़का जो अभी अपनी कामयाबी की सीढ़ी में चढ़ रहा था और आप सुबह उठते हैं और टीवी ऑन करते हैं तो आपको ये न्यूज मिलती है। ये एक्चुअली दौर फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा गया है और चल ही रहा है। देखिए, सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि इनका कोई मेडिकल बैकड्रॉप नहीं था कि इनको किसी चीज की तकलीफ थी। वो वेरी हेल्दी, यंग, हैंडसम बॉय और तरक्की मतलब इतनी जोरों से इनका इंतजार कर रही थी, लेकिन मौत सुना है कि अधेड़ उम्र के लोगों को आती है, मिडिल एजेड लोगों को आती है, लेकिन अब तो मौत यंगस्टर्स के दरवाजे भी खटखटाने लगे हैं। ये प्रेशर है, ये बहुत जबरदस्त आजकल और कोरोना में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। यंगस्टर्स ये प्रेशर ले नहीं पा रहे हैं एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि टुडे यू हैव टू be very careful with your children and just teach them as you teach them education ki how to tackle pressure and stress. मैं देख रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी इसी इंडस्ट्री में हैं। मैं उनको थोड़ा वक्त मिलता है, माता पिता का बहुत कर्तव्य है बच्चों के साथ बैठना और उनको समझाना कि भैया ये प्रेशर का वक्त है, स्ट्रेस का वक्त है और इसको टैकल सब कुछ ये नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आपको जो आप सोचते हैं वही होना है। भगवान देता है जितना, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी मेहनत। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है शक्ति कपूर जी। और वाकई में ये घटना जो है या इस तरह की जो भी और भी खबरें आती हैं, सभी के लिए एक चिंता की बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।